रामलाल जी, आपका स्वागत है पत्रिका टीवी में। जी धन्यवाद। सर, आज भाजपा ने श्रद्धांजलि दी है, कांग्रेस पार्टी भूल गई प्रणव दा को, लेकिन कांग्रेस कहती है कि जब तक अंत्येष्टि नहीं हो जाती श्रद्धांजलि सभा आयोजित नहीं होती। तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, कारण तो कोई सा भी कांग्रेस निकाल सकती है, लेकिन जी। कांग्रेस का कल्चर रहा है कि गांधी परिवार से कांग्रेस सीमित है और जी। जब तक गांधी परिवार से कोई हरिजन नहीं मिलती ये कोई कार्यक्रम आयोजित नहीं कर सकती। चाहे किसी के मान सम्मान का कार्यक्रम हो, चाहे श्रद्धांजलि का कार्यक्रम हो, बिना परमिशन ये नहीं करते। इनकी गलती भी नहीं है और हम इनको गलती मानते भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस जिस विचारधारा को लेकर और जिस वंशवाद को लेकर चल रही है, ये भारतीय लोकतंत्र के अंदर एक तरीके से पाप है और कांग्रेस इसको करने का काम कर रही है। अरुण दा एक ऐसे व्यक्तित्व के धनी थे जिन्होंने सिर्फ हिंदुस्तान के लोकतंत्र को मजबूत करने का काम नहीं किया, राष्ट्रपति के रूप में उन्होंने लोकतांत्रिक और संवैधानिक जो मर्यादाएं थी उन मर्यादाओं को पालन करने का काम अरुण दा ने किया है। और निश्चित रूप से कांग्रेस सिर्फ अरुण दा ही नहीं, इनके पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे सीताराम केसरी जी को किस तरीके से उठा के कार्यालय से बाहर फेंका गया, किस तरीके से इनके कई नेता जैसे लाल बहादुर शास्त्री जी इनके प्रधानमंत्री थे, ये कभी याद नहीं करते। सुभाष चंद्र बोस इनकी पार्टी के बहुत अच्छे वर्कर थे, नेता थे, ये उनको कभी याद नहीं करते। कांग्रेस का कल्चर है सिर्फ गांधी परिवार से बात निकल नहीं सकती। सर, एक ये भी सवाल उठाती है कांग्रेस पार्टी कि जो भी कांग्रेस पार्टी का नेता है, जहां पर उसको चुनावी फायदा होता है भाजपा उसको अपना बना लेती है। पहले सरदार पटेल को बनाया गुजरात में फायदा लेने के लिए, अब प्रणव दा को बना रहे हैं पश्चिम बंगाल में फायदा लेने के लिए, विधानसभा चुनाव होना है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, पूरा देश जानता है जी कि किस तरीके से लोकतांत्रिक मूल्यों का हनन करने का काम और लोकतंत्र की हत्या करने का काम कांग्रेस ने अभी से नहीं शुरुआत से किया था। और जिस समय देश आजाद हुआ था, आजादी के बाद के अंदर सरदार पटेल के पक्ष में कितने लोग थे और पंडित जवाहरलाल नेहरू के पक्ष में कितने लोग थे? सिर्फ महात्मा गांधी की फिर ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाया, ना कि लोकतांत्रिक व्यवस्था से। लोकतांत्रिक व्यवस्था से अगर काम निर्णय होता तो निश्चित रूप से सरदार पटेल ही देश के प्रधानमंत्री बनते। कांग्रेस कभी भी किसी भी लोकतांत्रिक व्यवस्था में व्यक्ति को उनके आदर्श के अनुसार, उनकी योग्यता के अनुसार कभी उनको सम्मान नहीं दिया। आज भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कभी इन्होंने सम्मान नहीं दिया। सिर्फ उनके नाम पर वोट प्राप्त करने का काम जरूर कर सकती है कांग्रेस, लेकिन कभी सम्मान देने का काम नहीं करती। तो जिस तरीके से कांग्रेस आज ये कर रही है कि साहब सिर्फ वोट बैंक की राजनीति, अरे भैया, ऐसे महामहिम के पद के ऊपर रहे हुए व्यक्ति को, देश के सर्वोच्च पद के ऊपर आसीन व्यक्ति को अगर भारतीय जनता पार्टी सम्मान दे रही है और इसमें भी अगर आपको वोट बैंक नजर आता है तो हमें तरस आता है आपकी विद्या के ऊपर, आपके विवेक के ऊपर कि किस तरीके की सोच आप लेकर चल रहे हो। सर, एक ये भी चीज़ है कि जब प्रणव दा कांग्रेस पार्टी के नेता बनने के बाद जब राष्ट्रपति बने, राष्ट्रपति के बाद जब उनको आरएसएस के कार्यक्रम में बुलावा आया तो प्रणव दा गए थे, जबकि कांग्रेस पार्टी ने इस पर ऐतराज़ जताया, उनसे अपील की कि वो ना जाए। क्या आरएसएस में के प्रोग्राम में जाना प्रणव दा के लिए भाजपा का जो एक तरह से दिखता है, सम्मान दिखता है, वो उसकी वजह से है या कोई और वजह है इसकी, जैसा आप बता रहे हैं कि वो राष्ट्रपति इसलिए है? देखिए, कई व्यक्तियों का व्यक्तित्व इतना बड़ा होता है कि उसके लिए विचारधारा, पार्टी, वो सब कुछ उसके लिए एक तरीके से अलग है और उनका व्यक्तित्व एक अलग है। प्रणव दा का जो व्यक्तित्व था वो भी इसी प्रकार का था कि उन्होंने राष्ट्रपति के पद के ऊपर, हालांकि वो किसी विचारधारा से जुड़े हुए थे, लेकिन राष्ट्रपति के पद के ऊपर उन्होंने जो फैसले किए, उन्होंने जो निर्णय किए, उन्होंने जो संवैधानिक मर्यादाओं की पालना की या जो नैतिक मूल्य थे उनकी उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया और इस देश की छवि को विश्व के पटल के ऊपर भी आगे बढ़ाने का काम किया। तो आज विचारधारा से भी ऊपर उठ के प्रणव दा का एक व्यक्तित्व था और जिस व्यक्तित्व के नाते हमने उनको श्रद्धांजलि दी है, ना कि किसी पार्टी पॉलिटिक्स के आधार पर या वोट बैंक की राजनीति के आधार के ऊपर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का व्यक्तित्व भी इतना था कि वो इस राष्ट्र के एक महापुरुष के रूप में उन्होंने अपना जीवन यापन किया, सब कुछ इस देश के लिए समर्पित किया। अपने भौतिक सुख सुविधाओं को प्राप्त करने के बजाय देश मेरा कैसे आगे बढ़े, वो हिंदुस्तान के बच्चों को, हिंदुस्तान के नौजवानों के अंदर भारत के भविष्य को तराशने का काम करते थे। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी को निश्चित रूप से हर हिंदुस्तानी के मन में श्रद्धा और धर्म रहेगा।